हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटेंसी एम में। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था अभी कैपिटल अकाउंट का, आपको बताया था कि मेरी जो आने वाली वीडियो है उसमें आप कैपिटल अकाउंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे और आपको सभी तरह के कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया जाएगा। तो उसी कड़ी में जैसे आपको पहले सिंपल कैपिटल अकाउंट बताया था, उसके बाद एडजस्टमेंट बताई थी, ठीक है। आज उसी को आगे लेते हुए नया टॉपिक है अपने पास, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंगली हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। यदि किसी पार्टनर की कैपिटल कम रहती है तो वो लेकर के आएगा, ज़्यादा है तो वो ले जाएगा, और डिपेंड करता है क्वेश्चन की एडजस्टमेंट के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। इससे पिछले में क्या था कि हमारे पास न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं मिली थी, नहीं दी हुई थी, तो हमें न्यू पार्टनर कैपिटल है। तो आज का टॉपिक उससे बिल्कुल अलग है। आज हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, किसके हिसाब से? न्यू पार्टनर, ठीक है। तो देखिए, इसे एक एग्जांपल के द्वारा लेके चलते हैं। सपोज आपके पास ए और बी 3:2 के पार्टनर हैं। ए और बी आपके पास 3:2 के पार्टनर हैं, और आपका जो सी है न्यू पार्टनर, वो 1/4 के लिए आया है। नया पार्टनर कौन है? सी। रेशियो कितना? 1/4। और सी 1/4 के लिए अपनी जो कैपिटल लेकर के आता है वो लेके आता है 1,00,000 रुपए। समझ में आ गई? और आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आप इस सी की कैपिटल के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कीजिए। मैं बार बार आपको ये बता चुका हूं कि यदि आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो सबसे पहले उसकी जो स्टेटमेंट दी हुई है उसको बहुत ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। यदि ये वाली सिचुएशन है कि न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंगली आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है, तो सबसे पहला काम ये है कि आपको सभी पार्टनर का न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। समझ में आ गई? सबसे पहला काम आपको क्या करना है? न्यू रेशियो। देखिए, सी है वो आपके पास आया है कितने के लिए? 1/4 के लिए। 1/4 के लिए आ गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने जो मेरी रेशियो वाली वीडियो थी उसमें समझा रखा था कि रेशियो को कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यदि आप रेशियो सीखना चाहते हैं कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, आपको पता लग जाएगा कि रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। यहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसमें से लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, सी शेयर, सी का जो हिस्सा है वो 1/4, रिमेनिंग 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। कहने का मतलब ये है कि हमारी फर्म का जो टोटल प्रॉफिट था वो 1 था, उसमें से हमने सी को 1/4 दे दिया, और सी को 1/4 देने के बाद हमारे पास 3/4 बच गया। जो 3/4 बचा है वो किसके लिए बचा है? ए और बी के लिए, ठीक है। अब हमने इसको माइनस क्यों किया, ये डिपेंड करता है कि यहाँ की इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, रेशियो के लिए आप पीछे जाएंगे तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब न्यू रेशियो देखिए, आप न्यू रेशियो सबसे पहले ए का देख लेते हैं, ठीक है। अब 3/4 में से ही ए और बी लेंगे। यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो रेशियो है उसे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ही ले लेंगे। तो ए जो है 3/4 को अपना ओल्ड रेशियो 3/5 में ले लेगा, 3/5, तो ये हो गया 9/20, ठीक है। अब देखिए, बीज
न्यू शेयर, जो बी का न्यू हिस्सा है वो देखिए आप, वो भी 3/4 में से लेगा। 3/4 मल्टीप्लाइड 2/5, तो ये हो गया हमारे पास 6/20। ठीक है, अब आपके पास सभी पार्टनर के न्यू रेशियो आ चुके हैं, ए, बी और सी। देखिए ए के पास कितना आया 9/20, बी के पास 6/20 और सी आपके पास 1/4 के लिए आया ही है। ठीक है, सी कितने के लिए आया है 1/4, 20 एलसीएम, ये आपके पास आ गया 9, 6 और 5। तो आपका जो न्यू रेशियो आ गया वो आ गया 9:6:5। ठीक है, तो आपका पहला काम, इस कंडीशन में पहला काम न्यू रेशियो निकालना। नंबर दो पे आपको क्या करना है, नंबर 2 पे आपको न्यू पार्टनर के रेशियो और कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है। समझ में आ गई? तो सी कितने के लिए आया 1/4 के लिए। ठीक है, 1/4 के लिए जो उसकी कैपिटल है वो कितनी है 1,00,000 रुपए। 1/4 के लिए उसकी कैपिटल कितनी है 1,00,000 रुपए। अब इसके हिसाब से आप निकालिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 1,00,000, ये रहा 1,00,000, ये अपोजिट हो जाएगा 4/1। तो टोटल कैपिटल आपकी कितनी आ गई 4,00,000 रुपीज। टोटल कैपिटल कितनी आ गई आपकी 4,00,000। समझ गए आप? नए पार्टनर के रेशियो और उसकी कैपिटल के हिसाब से आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है। हमारा दूसरा पॉइंट। अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 3 कि तीसरे नंबर पे हमें करना क्या है। तीसरे नंबर पे आपको यह करना है जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है इसे सभी पार्टनर्स में इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर को मिलाते हुए न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एज कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है हमारे पास 4,00,000। ठीक, रेशियो कितना है 9/20, 9/20 है तो 9/20। बेस कैपिटल 4,00,000 मल्टीप्लाई 6/20। सीज कैपिटल 4,00,000 मल्टीप्लाई 5/20। ठीक है, आप इनकी कैपिटल निकाल दीजिए कि कितनी बनती है। देखिए एक जीरो से एक जीरो गई हमारे पास, 2 दूनी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये हो गया 1,80,000। अपने पास कितने आ गई 1,80,000। अगर हम यहां बात करें 20 तो ये आ जाएगी 1,20,000। यहां की अगर हम बात करें 20 और ये आ गया 1,00,000 जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में वर्किंग नोट में करके दिखानी है, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। समझ में आ गए? तीनों स्टेप फिर बताता हूं। सबसे पहला स्टेप है हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक, सेकंड स्टेप है हमारे पास न्यू पार्टनर के रेशियो और कैपिटल के अकॉर्डिंगली टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करनी है। स्टेप नंबर 2 हमारा। स्टेप नंबर 3 क्या है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को हमें न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक, यहां तक क्लियर है?
अब इससे आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इससे आगे आपको करना क्या है, अब आपके पास कैपिटल तो आ ही गई। देखिए हमारे पास 4 लाख रुपए थी और 4 लाख को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया किसमें, न्यू रेशियो में। तो मैं अलग लिख देता हूं कि ए की हमारे पास आई है 1,80,000 रुपए और बी की हमारे पास आई है 1,20,000 रुपए और सी जो कि नया पार्टनर है उसकी है हमारे पास 1 लाख। ये हमारी आ चुकी है। अब इसे किस तरह से एडजस्ट करना है वो मैं आपको बताता हूं। मेन चीज यही है कि इसको हम एडजस्ट कैसे करें। सबसे पहले काम था कैलकुलेशन, उसके बाद एडजस्ट करना। अभी जब हमने पीछे कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था तो आपको पर्टिकुलर मैंने फॉर्मेट भी बताया था, ठीक है। फॉर्मेट के साथ साथ मैंने आइटम भी बताई थी आपको कि कौन कौन सी आइटम आप डेबिट साइड में मेंशन करेंगे, कौन कौन सी आइटम आप क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा उन आइटम को एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एक फॉर्मेट बन गया, ये है पार्टिकुलर्स, ये पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। या पे सी बी ए पार्टिकुलर्स। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। और ये क्या है, कैपिटल अकाउंट्स। ये मैं बता चुका था एस लगाने क्योंकि एक से ज्यादा है, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट था। आइटम क्या थी, वही जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। सबसे पहला बाई बैलेंस बीडी हमारे पास ए और बी का मिलेगा। बाई लायबिलिटी साइड की जो 5 आइटम थी उसमें से यदि कोई आइटम मिलती है तो एडजस्ट करनी है और नहीं मिलती तो हमें नहीं करनी। बाई लायबिलिटी साइड की 5 आइटम्स अगर है, कोई एक है, 2 है तो ही आप ये करेंगे, नहीं है तो आपको इस टॉपिक को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने इन दोनों को कर दिया था। फिर बैलेंस शीट की एसेट साइड में गए थे। यदि आपके पास ओल्ड गुडविल दी हुई है तो टू गुडविल, गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। यदि पी एंड एल दिया हुआ है एसेट साइड में, पी एंड एल मीन्स लॉस क्योंकि एसेट साइड में दिया हुआ है वो, तो यहां पे आ गया हमारे पास, ठीक। अगला स्टेप क्या था, मैंने आपको बताया था सीक्वेंस से बनाए। आप एक सीक्वेंस पूरा दिमाग में रखें और यदि आप सीक्वेंस से कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी आइटम आपकी छूटेगी नहीं और आपका कैपिटल अकाउंट परफेक्टली बिल्कुल एकदम से ठीक बन जाएगा। उसके बाद था बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर में, यदि प्रॉफिट नहीं है तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस है तो यहां आ जाएगा हमारे पास, ठीक। बात आती है नए पार्टनर के द्वारा गुडविल नगद लाई गई है तो प्रीमियम, और नगद नहीं लाई गई है तो करंट अकाउंट के द्वारा हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। जैसे कि मेरी जो पिछली वीडियो यदि आप गुडविल से रिलेटेड देखें तो मैंने वहां आपको सारे मेथड बताए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम गुडविल की एंट्री कर देंगे। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल यदि नगद आती है तो जिसने भी सेक्रीफाइस किया है, मैं प्रश्नवाचक चिन्ह इसलिए लगा रहा हूं, जरूरी नहीं है कि दोनों को मिले। यदि कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो पैसा एक को मिल जाएगा, अगर दोनों कर रहे हैं तो दोनों, और किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में मिल जाएगा, ठीक है। टू बैंक ऑब्लिक कैश जो भी आपके चल रहा है, ये कब आएगा, यदि पार्टनर पैसा निकालते हैं। कौन सा पैसा, गुडविल का पैसा। कौन सी गुडविल, जो नए पार्टनर के द्वारा लाई गई है, तो आपको ये करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। यदि निकालते हैं तो हम इसको कर देंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। और क्वेश्चन में कोई और एडजस्टमेंट दे रखी है, कोई पार्टनर एसेट ले रहा है किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर, वो बात अलग है, वो उसको हिसाब से फिर हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, हम इनका बैलेंस निकालेंगे। यहां पे बाई बैंक अकाउंट ऑब्लिक कैश अकाउंट,
किसका? न्यू पार्टनर, जो कि वो कैपिटल लेकर के आया है। अब हमारे पास नया पार्टनर कौन था? सी। बैंक अकाउंट कितने लेकर के आया था? 1,00,000। कितने लेकर के आया था? 1,00,000 रुपए लेकर के आया था। ठीक है, ये हो गया इसका। अब यहां देखिए, टू बैलेंस सीडी। अब हमें करना क्या है? जैसे मान लीजिए यहां का टोटल मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूं कि 2,80,000 रुपये आ गया। कितना आ गया? 2,80,000 रुपये। और यहां पर आ गया 2,10,000 रुपये, और ये 1,00,000 रुपये है। ठीक है, ये है। यहां 2,80,000, 2,10,000 और 1,00,000 रुपए। अब देखिए, सी के पास यहां पे तो कोई आइटम है नहीं, तो इसका सीडी बैलेंस तो हमारे पास 1,00,000 रुपए हो जाएगा। हो जाएगा ना? यहां जो भी आइटम है, जितनी भी अमाउंट है, उसे 280 में से लेस करके जो लिखोगे वो आपका बैलेंस बन जाएगा। सपोज कीजिए यहां पे हमारे पास जो भी आइटम है, जितने भी आइटम है, वो है उन सबका टोटल आ गया 1,20,000 रुपए। तो 280 में से 1,20,000 को लेस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 1,60,000 रुपए, क्योंकि 1,20 ये रहे, 1,60 ये रहे, 280 हो गए। क्लियर है? अब यहां की बात करते हैं। ठीक है, जैसे ये 2,10,000 है। ठीक, अब यहां देखिए आप कितना बन रहा है हमारे पास। यहां कितना बन रहा है? यहां बन जाता है, मान लीजिए 70,000 रुपए। एक फिगर ले लेते हैं हम, मान लेते हैं कि इन चारों का जोड़ हमारे पास कितना है? 70। तो 2,10,000 में से 70 घटाए तो हमारे पास कितने बच गए? 1,40,000 रुपए। ठीक है, ये तो वही नॉर्मल कैपिटल अकाउंट है जो हम रूटीन में बनाते हैं, हमने बना दिया। अब शुरू होती है हमारी नई, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, कि इस कैपिटल को, यानी इस कैपिटल बैलेंस को इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है। देखिए, क्वेश्चन में कई लैंग्वेज मिल सकती है। पहली लैंग्वेज तो ये मिल सकती है कि जिस किसी पार्टनर का पैसा कम पड़ता है वो मंगवा लीजिए, और ज्यादा है तो उसको पेड कर दीजिए। पहली लैंग्वेज ये मिल सकती है। दूसरा ये मिल सकता है कि इनका जो भी बैलेंस बनता है वो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उसी के अकॉर्डिंगली आपको एडजस्टमेंट करनी है। हम ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जिस किसी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कम पड़ता है वो अपना लेकर के आएगा, ज्यादा है वो अपना ले जाएगा। अब हम इसी कैपिटल को रीओपन करते हैं। बाई बैलेंस बीडी, इसका कितना? 1,60,000 रुपए। बाई बैलेंस बीडी 1,60,000 रुपए। इसका है 1,40,000 रुपए। कौन सा? ये सीडी बैलेंस है, इसको ले जा रहे हैं। और इसका है 1,00,000। क्लियर है? हमने कुछ नहीं किया, इस क्लोजिंग बैलेंस को दोबारा से ओपनिंग बना दिया। अब देखिए, ए का एट प्रेजेंट हमारे पास जो बैलेंस है वो कितना है? 160 है। एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंगली कितना होना चाहिए? 180। ज्यादा है या कम है? हमारे पास कम है। कितने कम है? 180 होना चाहिए, 160 है, 20,000 कम है। तो 20,000 कम है तो पैसा हमारे पास आएगा। कौन लाएगा? पार्टनर। अगर उसकी जनरल एंट्री करनी पड़े तो जनरल एंट्री कर देंगे हम। देखिए, पैसा आ रहा है ना, तो बैंक ऑब्लिक कैश, बैंक अकाउंट डेबिट। ला कौन रहा है? ए टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना ला रहा है? 20,000 और 20,000।
यहां लिखेंगे हम बाई बैंक अकाउंट 20,000, हो गई 180। अब दूसरे पार्ट में देखिए बी की कितनी होनी चाहिए 120, ठीक है कितने 140, ऑलरेडी ज्यादा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जिसकी ज्यादा है उसको हमें पेड करने हैं, तो पेड करना तो मतलब पैसा जाएगा, तो पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट लेके कौन गया बी, बीज कैपिटल अकाउंट, कितने का डिफरेंस है 20,000 का, 20,000 और 20,000, भाई बी की 20,000 ज्यादा थी, बी ने निकाल ली, तो इसकी पॉजिटिव कर लीजिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट है किसके नाम से बैंक के नाम से, टू बैंक अकाउंट, एक आधा कुछ नहीं, इसका 20,000 हमने निकाल लिया, ठीक। अब आपका ये कैपिटल अकाउंट तैयार हो गया है, आप इसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1,80,000, ये 1,40,000 और ये 1,00,000, ठीक है। यहां आप इसको क्लोज कर दीजिए, डबल लाइन लगा देंगे यहां पे हम, ये कैपिटल अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। देखिए कितना है 180, यहां लिखेंगे हम 180, सॉरी यहां इसमें नीचे आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां 180, यहां कितना है 140, वहां कितना है 1,00,000। अब देखेंगे हम, देखिए टू बैलेंस CD 180, यहां पे कोई लेस करने वाली आइटम है नहीं, तो इसका बैलेंस हो गया 1,80,000, या 140 में से 20 लेस हो गए 1,20,000, और यहां कुछ है नहीं तो इसका आ गया हमारे पास 1,20,000। देखिए 180, 120, 1,00,000 हो गया। नए पार्टनर के अकॉर्डिंगली, उसकी कैपिटल के अकॉर्डिंगली ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना। अब एक बात और, ये जो पैसा है, ये जो बी ने निकाला है, ये जो ए लेकर के आया है, इसको न्यू बैलेंस शीट में शो कहां करेंगे? जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे, वह कैश या जो बैंक का बैलेंस है, जो भी पार्टनर पैसा लेकर के आ रहा है, उस पैसे को, उस अमाउंट को आप कैश या बैंक के बैलेंस में ऐड कर देंगे। जो पार्टनर पैसा लेकर के जा रहा है उसे लेस कर देंगे। उसके बाद फाइनली जो आपका कैश या बैलेंस रहता है, कैश या बैंक का बैलेंस, आप उसको एडजस्ट कर देंगे। क्योंकि नए की तो आप एडजस्ट करेंगे तो ऐड करेंगे, क्योंकि नया लेके आया, प्रीमियम का पैसा आया वो भी ऐड है, अगर विड्रॉ हो रहा है तो माइनस। कहने का मतलब है कि पैसा कहां से आया है वो सारा ऐड, जहां जहां हमारा पैसा गया है वो सारा माइनस, उसके बाद फाइनली हमारा कैश बैलेंस हो जाएगा। तो यहां आपका कैपिटल अकाउंट था वो कंप्लीट हो गया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। एक तो सिंपल कैपिटल अकाउंट था, दूसरे नंबर पे था हमारे पास न्यू पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दे रखी थी, उसको हम निकालते थे प्रोपोर्शनेट, वो अपने अनुपात में कैपिटल लाता था। तीसरा था आज का जो हमारा टॉपिक था कि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है आपको, किसको? न्यू पार्टनर के कैपिटल। ठीक है, फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जल्द ही मिलते हैं न्यू वीडियो में। न्यू वीडियो नई से नई एडजस्टमेंट के ऊपर आएगा हमारा, कोई भी होगा, और जल्दी ही आपको न्यू वीडियो देखने का मिलेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका एडवांटेज मिल सके। और लाइक सब्सक्राइब सब आपके हाथ में है, कितना ज्यादा आप इसको प्रमोट करते हैं, कितना ज्यादा आप करते हैं। जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा, उतनी ही ज्यादा मेरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। यदि आप नए आए हैं और सीधा डायरेक्टली इसी वीडियो पर आ गए हैं तो इसको समझने से पहले आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए कि कैपिटल अकाउंट बनाने का मैंने फॉर्मेट कैसे बताया था। जो मेरी 28 की वीडियो है उसमें मैंने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको बताया, वहां देखिए। गुडविल को समझने के लिए और पीछे चले जाइए, गुडविल की एंट्री मिलेंगी।
रेशियो को समझने के लिए, और उससे पिछली जो मेरी वीडियो है वहां आपको कहने का मतलब यदि आप सीक्वेंस से मेरी वीडियो देखते हुए आएंगे तो आपको ये सारे टॉपिक क्लियर होते चले जाएंगे। और यदि फास्ट फॉरवर्ड करके आप देखेंगे किसी चीज को तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आपको किसी भी चीज को समझने के लिए, अच्छी तरह से देखने के लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। थैंक यू, जल्द ही मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में।